आप सभी नमस्कार। मैं रूपेश अग्रवाल आज आपके सामने में हूँ अपनी लाइफ स्टोरी के साथ। बताना चाहूँगा कैसे मैंने स्टूडेंट से लेकर अल्टोस में रॉयल क्राउन तक का सफर किया। और ये स्टोरी मैं आप सबके सामने में इसलिए बताने जा रहा हूँ ताकि आप भी इस स्टोरी को पूरा अंत तक सुने और आप भी समझें। और अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ गया, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप भी अपनी लाइफ को यू टर्न ला कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में यू टर्न ला सकते हैं, अपनी लाइफ को परिवर्तन कर सकते हैं। तो बात उस समय की है जब जिस समय मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने देखा हुआ था मेरे परिवार में बहुत सारी आर्थिक तंगी थी, बहुत सारे कर्जे हो चुके थे, जिसकी वजह से मेरे पापा को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे वो। उन्होंने बहुत सारा काम किया, लगभग 50 सालों से किराना दुकान का भी काम कर रहे थे, साथ ही साथ भटगांव एरिया में वो जाकर चना मुर्रा बेचने काम कर रहे थे, आइस फैक्ट्री भी खुले हुए थे, ब्रेड फैक्ट्री भी खुले हुए थे, साथ ही साथ पत्रकारिता भी कर रहे थे। फिर भी जो हमारा कर्ज है वो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। कॉलेज लाइफ आते तक जो हमारा कर्ज है 29 लाख हो चुका था और ये सब मैं देख रहा था। मैं नहीं चाहता था कि लाइफ टाइम मेरे पापा ऐसे ही स्ट्रगल करते रहें, ऐसे ही संघर्ष करते रहें। मैं चाहता था उनके लाइफ में भी आराम मिले, उनके लाइफ में भी हर प्रकार का सुख सुविधा हो। इसीलिए मेरे सपने बढ़ चुके थे, मैं चाहता था कि मेरे पूरे परिवार का कर्जा खत्म हो, प्लस हर प्रकार का सुख सुविधा हमारे परिवार में हो। सपने बहुत बड़े, अवसर की तलाश थी, अवसर मिल नहीं पा रहा था। तो मैं पार्ट टाइम तौर पर कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा था, साथ ही साथ बीच बीच में मैं चना मुर्रा बेचने पापा के साथ में मैं भी जाता था, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। कुछ समय में जो हमारे घर में पेपर आता था, पेपर की एजेंसी थी, तो पेपर को बांटने के लिए भी मैं जाता था कुछ समय। वो काम भी मुझे पसंद नहीं आया, तो धीरे धीरे करके मैंने उसको भी बंद कर दिया। सपने बहुत बड़े थे, अवसर की तलाश थी, अवसर मिल नहीं पा रहा था। तो उसी समय पापा बताए कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम से, मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा पैसा आता है। तो मैं लगभग 1 साल का कोर्स ज्वाइन किया सरायपाली में, और वहाँ जाकर लगातार मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चालू किया, जिसमें मैं 1 साल का जो कोर्स था सिर्फ 8 महीने सीखा, उसके बाद वापस आ गया क्योंकि वो काम भी मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन पापा ने एक मोबाइल दुकान खुलवा दिया गाताडी में, जहाँ मैं कुछ समय बैठा, लगभग 6 महीना उसमें भी मैं रहा, लेकिन वो काम भी मुझे पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैं उस काम को भी छोड़ दिया। मुझे काम की तलाश थी, सपने बड़े थे, लेकिन ऐसे काम की तलाश थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल हम लोग फ्री हो सकें। और ये काम में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिख रही थी मोबाइल के काम में, इसीलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया। और उसी समय मैं गलत संगत में आ गया। बोलते हैं ना, संगत अच्छी हो तो अच्छे बनते हैं और संगत अगर बुरी हो तो बुरे बनते हैं। तो मैं भी गलत संगत में आने की वजह से मेरे जो करियर है, पूरी तरह से मैं करियर में जो दिशा में जा रहा था, पूरी तरह से मैं भटक चुका था। मैं गलत दिशा में जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मैं चाहता था मैं सही दिशा को अपनाऊं, लेकिन सही दिशा को अपना नहीं पा रहा था। तभी बोलते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। मेरे सपने बड़े थे, इसीलिए मैं जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मेरा एग्जाम चल रहा था, उसी समय अल्टोस जैसा बिजनेस मुझे मिला। है ना, अच्छी चीज तुरंत समझ में नहीं आती। दूध बेचने के लिए लोगों को घर घर जाना पड़ता है और शराब के लिए लोग लाइन लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शुरुआत में ये बिजनेस मुझे समझ में नहीं आया। मेरे पापा मुझे बार बार बोलते थे, एक बार इस बिजनेस को समझ, एक बार इस बिजनेस की मीटिंग को देख। मैं बोलता था, आप लोग फंस चुके हो, मेरे को बिल्कुल मत फंसाना। उन्होंने डिसाइड किया कैसे भी करके इसको एक बार राहुल केला की मीटिंग दिखाना है। मेरे दोस्त हरिशंकर यादव को मनाए और उन्होंने मुझे मनाया और मैं जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को जाने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैं घर से निकल गया। उस दिन घर से गायब। ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि ये लोगों को 6 बजे निकलना होता था रायगढ़ जाने के लिए, रायगढ़ में ट्रेन पकड़ते थे। तो मैं गायब, मैं 7:30 बजे आया, लेकिन ये लोग भी इतने जिद्दी थे कि 7:30 बजे तक ये लोग रुके हुए थे सिर्फ मेरे को ले जाने के लिए। और ये लोग मुझे ले गए, लेकिन रास्ता भर इनको ताना मारते गया कि आप लोग तो फंस चुके हैं और मेरे को भी फंसाने लेकर जा रहे हो। और वहाँ गया, वहाँ पहुँचने के बाद भी मैं बता रहा हूँ आप कि जो शुरुआत में हम लोग सुबह सुलभ में वहाँ पर नहाते थे, तो वहाँ पर शुरुआत में जब मैं देखा मेरे मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम हो चुका है और मेरे पास जो पावर बैंक था, मैं सोचा पापा पकड़े हुए हैं। पापा बोला पावर बैंक को तो मोबाइल चार्जिंग करना है। पापा बोले मैं पावर बैंक को घर में भूल चुका हूँ। तो मैं बोला मैं घर जा रहा हूँ, बस से आप लोग आना। तो पापा मेरे को मीटिंग में बैठाने के लिए ही एक पावर बैंक, नया पावर बैंक खरीदे और मैं गया वहाँ और मीटिंग हॉल में बैठा। शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि शुरुआत में वहाँ डांस हो रहा था, मस्ती हो रहा था। मैं सोचा यहाँ डांस करवाने के लायक कि मीटिंग के लिए। धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग स्टेज में गए, टेस्टिमोनियल बता रहे थे कि मेरा कैंसर था ठीक हुआ, मेरा पथरी था ठीक हुआ, अलग अलग बीमारी के बारे में बता रहे थे कि मेरे को ये बीमारी थी और मैं ये प्रोडक्ट यूज किया और यहाँ से ठीक हुआ। शुरुआत में मैं सोचा ये तो दवाई है, दवाई से ठीक हो जाते होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला पार्ट आया, धीरे धीरे कुछ अचीवर लोग चढ़ते गए। वो बता रहे थे कि मैं दूध बेचने का काम करता था, आज मेरी 1 लाख इनकम, मैं सब्जी बेचने का काम करता था, मेरी 2 लाख इनकम, मैं डॉक्टर था, यहाँ 50,000 इनकम, मैं एक शिक्षा कर्मी था, यहाँ से 1.5 लाख रुपए इनकम।
शुरुआत में तो मुझे लगा इनको किराए में बुलाया गया है, समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे हमारी कंपनी के सभी महान गुरु चढ़ते गए, CR साहू सर, कोमल साहू सर, घनश्याम साहू सर, अरविंद शर्मा सर, सुमित सर, रजत सर, वहाँ से मेरा दिमाग पूरी तरह से चेंज हो गया। मेरे लाइफ में वहीं से यू टर्न आया। मैंने वहीं पर डिसाइड कर लिया ये बिजनेस मेरे लिए बना है, इस बिजनेस को बिल्कुल 100% करना है। और मेरा ठीक उसी समय एग्जाम चल रहा था, एक एग्जाम हुआ था। मैं वहाँ से वापस घर आया, मेरा 8 एग्जाम बाकी थे, 2 महीना बाकी था। मैंने डिसीजन लिया कि मैं पूरी पढ़ाई को ब्रेक कर देता हूँ। पापा से सलाह लिया, पापा बोले बिल्कुल ब्रेक कर दे। पहले मैं किया, कुछ नहीं कर पाया उस समय। और अभी के समय में जब सरकार सिर्फ 1% लोगों को वैकेंसी दे रही है तो तू इसमें क्या कर पाएगा। तो मैंने वहीं पर अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर दिया और इसके बाद लगातार इस बिजनेस में लग गया। एक दिन में प्लान को याद कर लिया और लोगों को बताना चालू किया, लगातार लोगों को बताना चालू किया। 3 महीना खत्म होते ही मैं 355 लोगों को प्लान बता चुका था। 355 लोगों को प्लान, बाइक में जा जाकर। सिर्फ 14 ज्वाइनिंग आई, मात्र 14 ज्वाइनिंग। मुझे लग रहा था कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर कमल सिन्हा सर से बात होता, मेरे पापा से बात होता, बोलते थे तू कर सकता है। और मैं फिर से मोटिवेट होता और फिर से मीटिंग सेमिनार अटेंड करता, तो फिर से लोगों को बताना चालू किया, लगातार बताना चालू किया। 5 महीने खत्म होते डायमंड जैसे लेवल, 9 महीने खत्म होते होते ब्लू डायमंड जैसे लेवल, अपनी ड्रीम कार डिजायर परचेस किया। और 14 महीने खत्म होते होते 1 लाख रुपये महीने की इनकम, 1,04,000 रुपये मेरे जब खाते में ट्रांसफर हुई। विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा इनकम है। और वहां पर मेरे को विदेश यात्रा भी अचीव हो चुका था। इसके बाद लॉकडाउन के पीरियड से आया, लॉकडाउन में कुछ बिजनेस डाउन हुआ, लेकिन मैं लगातार लोगों को बताना लगा रहा। और आज 3 साल कंप्लीट होते होते रॉयल क्राउन जैसे लेवल, लगभग 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम एंजॉय कर रहा हूं। और ये सिर्फ संभव हुआ लगातार मीटिंग, सेमिनार, बुक, CD, ये सब लगातार पढ़ते गया, सीखते गया। बोलते हैं ना, सीख कर हवाई जहाज चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। इसीलिए मैंने सीखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और सीख कर आज इस लेवल पर हूँ और अभी भी लगातार सीखता जा रहा हूँ। मेरे ड्रीम्स हैं कि 2021 खत्म होते तक मैं क्राउन एम्बेसडर जैसे लेवल में हूँगा। और अगर आप भी डिसीजन ले लेते हैं, आप भी एक ठोस डिसीजन लेते हैं और लगातार सीखते हुए इस बिजनेस में लगे रहते हैं, तो आप भी अपने लाइफ में यू टर्न ला सकते हैं, अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हों, चाहे आप स्टूडेंट्स हों, चाहे आप खेती किसानी करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो या अदर कुछ भी प्रोफेशन में काम करते हो, अपने काम को करते हुए इस बिजनेस में कर सकते हैं। जरूरत है एक ठोस डिसीजन लेने की और इस बिजनेस में विश्वास करने की। आज देखिए, विश्वास करने के नतीजा ही दाढ़ी नहीं आई थी, गाड़ी आ चुकी थी। और किसी का पति बनने से पहले 101% करोड़पति बन के रहूंगा। तो आप लोगों ने मुझे इतना देर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।